सर एक सवाल पूछना था। बच्चे जो है आजकल जितना भी है लोग मतलब माँ का दूध पीता है प्लस बाजार का कुछ मतलब ज़्यादा करके खाता है, पर बच्चे जो नॉर्मल रहते हैं फिर भी उसमें तरह तरह की बीमारी होता है। उसका सिम्टम्स क्या है कि मतलब आखिर ये कैंसर है तो मतलब उसका हाँ क्यों? कुछ बीमारी ऐसी होती है ना जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जैसे गले का कैंसर है, जबड़े का, उसमें खैनी, तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीजें। लेकिन जो बच्चों में होने वाला कैंसर है उसमें मेन रोल जेनेटिक होता है। इसमें ये प्राकृतिक है। बच्चों का जो सेल्स है बहुत तेजी से डिवाइड होने वाले फेज में रहते हैं। उस समय अगर कोई म्यूटेशन हो गए तो वो सेल एबनॉर्मल सेल्स को ग्रो करने लगते हैं। तो इसलिए बच्चों में हड्डी और मांसपेशी का कैंसर बहुत कॉमन है, क्योंकि इनके सेल डिवाइडिंग स्टेज में बहुत फास्ट होता है। तो जहाँ पे सेल्स तेजी से डिवाइड हो रहा है वहाँ पे एक गलत म्यूटेशन होने का चांस ज्यादा होता है। क्या सर ओल्ड एज में मतलब बोला जाए तो तंबाकू के ये सब जो सेवन करते हैं क्या उनको कैंसर से इसी चीज़ को लेकर मतलब एक अवधारणा से कि जो है अगर कैंसर हो रहा है तो तंबाकू खाने वालों से ही हो रहा है, तो क्या लगता है कि वो सोचता है कि कैंसर? तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जितने लोग तंबाकू खाते हैं सभी को कैंसर होगा या जितने लोग नहीं खाते हैं उनको नहीं होगा। लेकिन हम लोग अगर 100 लोगों को देखते हैं और उसमें 100 कैंसर के पेशेंट अगर हम देख रहे हैं तंबाकू, तो 100 में से लगभग 90 ऐसे होते हैं जिनको तंबाकू स्मोकिंग की हिस्ट्री रहती है। 10 लोग जेनेटिक कारणों से भी होते हैं कि उनके अंदर, बॉडी के अंदर ऐसे म्यूटेशन होंगे जिसके कारण ये कैंसर होता है। ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं है कि इंजेक्शन वाले दूध होता है, लेकिन जितना हम फर्टिलिटी से दूर होते जा रहे हैं उतना ये रिस्क बढ़ता जा रहा है। आजकल हम जो भी खाते हैं, जो प्रिजर्व चीजें हैं जिसमें मिक्स हुए, आजकल हम जो सब्जी भी खा रहे हैं, यहाँ तो दिल्ली में देखता हूँ बिहार में सब्जियाँ भी नहीं ताजी मिलती है। दिल्ली में तो चीजें प्रिजर्व वाली ज्यादा मिलती है। तो कॉमन सी बात है कि जो चीज महीने भर से अगर रखी हुई है तो उसको आप कुछ ना कुछ केमिकल तो डालोगे, और वो केमिकल जा का रहा है सारे हमारे शरीर में जा रहा है, तो कुछ ना कुछ बदलाव करता है। सर तो बाबू को थोड़ा सा करिए। हाँ बाबू 5 मिनट के लिए बैठ ऐसा नहीं है, औसी आप खड़ी रही ना, ठीक है, खड़ा कीजिए उसको। अभी तो टनाटन चॉकलेट लो आप, बस चलिए। वीडियो में आप देखिए ना, सामने वहाँ बैठे, सामने देखिए आपकी लाइव चलेगी के बारे में छोटे बच्चे का इलाज जो हुआ है। सो पेश है हमारा छोटा बच्चा, इसको मांसपेशी का कैंसर था जो कि पूरे बाजू में ऊपर से नीचे तक था और खून की नसों को भी पकड़ा हुआ था। तो इसमें सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि बीमारी क्या है बायोप्सी के द्वारा। जो MRI है, एक्सरे है, CT स्कैन, इस सब में पता चलता है कि बीमारी कहीं और फैली कि नहीं। जिसकी बीमारी कहीं और फैली हुई नहीं थी, जो थी पूरे हाथ में थी, लेकिन क्रिटिकल थी, क्योंकि इसमें हमारी खून की नसें और जो ताकत की नली होती है जिससे हमारा हाथ पाँव होता काम करते हैं, वो सारी चीजें इसने पकड़ी। सबसे पहले कीमोथेरेपी देके हमने बीमारी को छोटा किया, उसके बाद इसे ऑपरेशन करके निकाला। तो आप देख सकते हैं कि सारे फंक्शन, हर चीज प्रिजर्व है। और इसके बाद हमने दोबारा से कीमोथेरेपी देते हैं और रेडिएशन थेरेपी देते हैं, ताकि जो उसके माइक्रोस्कोपिक कीटाणु है वो भी शरीर से खत्म हो जाए। कैंसर के क्या क्या लक्षण हैं सर? तो कैंसर के लक्षण कई बार कैंसर कहाँ का है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम देखें जो हड्डी मांसपेशी के कैंसर, उसमें 3 लक्षण मुख्य रूप से होते हैं। नंबर 1 स्वेलिंग, सूजन गांठ की तरह, कोई भी 3 सेंटीमीटर से बड़ी सूजन जो लगातार बढ़ रही है या कई सालों से थी शरीर में मगर अब कोई गांठ बढ़ने लग गई है, उसमें एक संभावना है कि शायद कैंसरस बदलाव आ गया। दूसरा, हड्डी का टूट जाना बिना चोट के, बिना मेजर एक्सीडेंट, क्योंकि हड्डी बहुत मजबूत होती है, बिना सिग्निफिकेंट ट्रॉमा के टूटती नहीं है। लेकिन अगर किसी कारण से वो कमजोर हो गई अंदर से और जस्ट सिंपल फॉल हो गया, स्लिप हो गया, उसे टूट गई, इसका मतलब हड्डी में कोई ना कोई दिक्कत है। और तीसरा कारण जो है, जो लक्षण है, वो है हड्डियों में या जोड़ों में दर्द रहना। वो दर्द जो रात में भी बना रहे, रेस्ट करने पे बढ़ जाए, तो समझना चाहिए कुछ ना कुछ कारण है। अब जरूरी नहीं कि कैंसर की लक्षण हो, इन्फेक्शन भी कई बार इस तरीके से मिमिक करता है, मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं, तो उसे एक डॉक्टर को दिखा के एनालाइज जरूर करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। उन्हें बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो क्या लगता है कि ये सत्य है? नहीं, ये तो सत्य है। अगर स्टेज 1, 2, 3 तक है, अगर लिमिटेड बीमारी है तो उसका ऑपरेशन छोटा होगा और उसमें हमें सक्सेस रेट ज्यादा होगा।
एक बार बीमारी स्टेज 4 की हो गई, मतलब अपनी जगह से निकल के शरीर में दूसरी जगह फैल गई, तो मैसेज ये कि उसमें भी बचाया जा सकता है। ऐसा नहीं है लोग कहीं भी स्टेज 4 होता है लोग उसमें गिव अप कर देते कि अब कुछ नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। आज इलाज काफ़ी बदल गया है। मेरे खुद के कई पेशेंट्स इलाज के हुए हैं जिनको स्टेज 4 का कैंसर है, आज 5 साल 6 साल से ऊपर हो चुका है। एग्जाम्पल जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, थायराइड कैंसर है, इसमें मरीज सालों सालों जीते। ऐसा प्रोस्टेट कैंसर है, इसमें व्यक्ति एक नॉर्मल आयु जीता है बशर्ते उसे सही इलाज मिले, दवाएं मिले जो उसमें चल रही हैं। और एक समय था जब सिर्फ कीमोथेरेपी थी, आजकल टारगेटेड थेरेपीज है, इम्यूनोथेरेपी, बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो आप ऐसी टीम के साथ मिले जिनके पास ये सारी स्पेशलिटी हो, ताकि वो जो भी बेस्ट है वो ऑफर कर सके। थैंक यू सर।